अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं वैरा जिससे हमारा यह मानव देह सुखी हो जाए, हमारा यह जीवन सफल हो जाए, हमारी भावना शुद्ध हो जाए, हमारे कर्म शुद्ध हो जाए, हमारे आचरण शुद्ध हो जाए और हम आपके चरणों के माध्यम से उस परम ऊर्जा के अनादि काल से ही प्रज्वलित करते चले जाए। ऐसा नहीं है कि आज ही हमने दीप प्रज्वलित किया है। दीप को प्रज्वलित करना हमारी प्राचीन सभ्यता है। पहले दीपों को प्रकाश के लिए प्रज्वलित किया जाता था। अब हर प्रत्येक शुभ कार्यों में, मंगल कार्यों में और देव पूजा में दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ कर दिया गया है। परंतु दीप प्रज्वलित कर देने से क्या सच में हम प्रकाशमय होते हैं? क्या हम दीप को समझ पाए हैं आज तक कि दीप का अर्थ क्या है? इस संसार में जिस प्रकार मनुष्य के साथ साथ अन्य वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी निवास करते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में हम ये नहीं कहते कि किसी न किसी में कोई न कोई बुराइयां होती हैं, परंतु सभी में सभी प्रकार की समस्त बुराइयों का समावेश होता है। ईर्ष्या, जलन, द्वेष, क्रोध, आक्रोश। लेकिन जो प्रकृति ने हमें दिया है, आज प्रकृति ने जो दीप हमें दिए हैं, वो हमें मात्र प्रकाश करने के लिए नहीं, अपितु दीप से समझने के लिए दिए हैं कि देखिए दीप को कि वह जलकर भी हमें प्रकाशमय कर रहा है और प्रकाश की ओर संकेत कर रहा है। तो जलिए, जलना चाहिए, जलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा जलिए कि आपके जलने से किसी न किसी को प्रकाशमय की प्राप्ति हो जाए। ऐसे आक्रोशी बनिए जिससे किसी न किसी निर्दोष निर्बल की रक्षा हो जाए। आक्रोशी अर्थात बल दिखाना। तो बल उनके लिए दिखाइए जो निर्बल है, उनकी रक्षा के लिए हमें आक्रोश दिखाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि अपने विकारों को शरीर से निकाल दीजिए, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। ये ना त्रेता में संभव हुआ, ना द्वापर में हुआ, ना सतयुग में हुआ, तो कलयुग में तो इसकी कल्पना करना भी मूर्खता है। लेकिन हम एक प्रयास कर सकते हैं कि इन सब विद्वेषों को, इन सब विकारों को हम सदुपयोग में ले आए। जलन भावना को हम इस प्रकार अपनाएं, इस प्रकार अपने अंदर जलन पैदा करें कि हमारी जलन से जो प्रकाश हो वह सामने वाला प्रकाशमय हो जाए। हमारा आक्रोश, हमारा क्रोध, हमारा बल किसी निर्बल के लिए लगाएं ताकि उसकी रक्षा हो जाए। हमारा झूठ वहां पर बोला जाए कि झूठ बोलने से किसी की जान जाने से बच जाए। तो विकारों को निकालना आवश्यक नहीं है, विकारों को पहले समझना पड़ेगा और विकारों को समझ करके सही स्थान पर उसको ले जा करके उसका प्रयोग करना पड़ेगा। आज अमावस्या पर्व में हम जानते हैं कि दीपोत्सव बनाना हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा लक्ष्य नहीं है, परंतु हम जानते हैं आपने और आप में से कई भक्त जो अपने अपने स्थान, अपने अपने राज्य पहुंच चुके हैं, उन्होंने दीपावली जैसे पर्व को छोड़ करके श्री सरकार धाम में पहुंच करके अपनी अर्जी लगाई है। हम माँ दुर्गा से वंदन करते हैं, उनके चरणों में अरदास करते हैं कि ऐसे सभी भक्तों का
कल्याण करे। कुछ हमसे नहीं मिल पाए हैं और जो हमसे मिल चुके हैं उन सभी का उद्धार हो, सतमार्ग की प्राप्ति हो और उनमें स्वतः वह चेतना व जागृति हो कि उन्हें हम जैसे किसी गुरु की आवश्यकता ना पड़े। अपनी समस्या का समाधान ढूंढने में उनमें स्वतः ही माँ दुर्गा की कृपा से वह बल आ जाए, वह ज्ञान आ जाए। क्योंकि हम जानते हैं संसार में कोई मनुष्य की श्रेणियां कम नहीं है और हमारे माध्यम से हम सभी से नहीं मिल सकते हैं। लेकिन माँ कृपा ऐसी करे कि सभी में सतमार्ग प्राप्ति का बल आए, ज्ञान आए, ताकि वह अपनी समस्या का स्वयं अपने विवेक से समाधान कर ले। साथ ही आज पंचमी का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि यह शरीर पंच तत्वों से निर्मित है और यह धरोहर भी पंच रूपों में आकृत है। पंच रूप का बहुत महत्वपूर्ण वेदों पुराणों में माना गया है। इसीलिए पंचमी के दिन दीपोत्सव का एक छोटा सा आयोजन रखने की योजना बनाई गई कि इस योजना के चलते आप लोग समझ पाए कि हम जैसे कई हजारों संत इस धरा पर आ चुके हैं और समय के अधीन से जा चुके हैं। इस धरा में किसी ने कोई अमर रूप नहीं पाया है, अमर नाम पा लिया हो एक बात अलग है। अमर नाम को पा लेना एक अलग विषय होता है और अमर रूप को पा लेना एक अलग विषय होता है। इसलिए आप जिस भी समस्या से या जिस भी परेशानी की कामना से यहाँ नहीं, जिस भी धाम में, जिस भी दरबार में, जिस भी गुरु के पास जाते हैं, तो पहले उस धाम को, उस दरबार को, उस गुरु को जांच लीजिए, क्योंकि बिना जांचे आप परख नहीं सकते और बिना परखे आप कुछ पा नहीं सकते। हम फिर दोहराते हैं कि अंधविश्वास फैलाने में देर नहीं लगती और न हमें लगेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर भी आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में और दूर दूर आए राज्यों में कई ऐसी भ्रांतियां फैली हैं कि भूत पिशाच शरीर पर आते हैं, झूमते हैं दरबारों में। तो आप एक बात बताइए, आज हमारे एक भक्त से चर्चा हुई, नाम तो नहीं लेंगे, पर उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, इतना अच्छा विषय रखा और हम सुनकर के इतने आनंदमय हो गए कि चलिए किसी एक ने तो हमें समझा। आज हम कह रहे हैं कि हनुमान जी का दरबार सजा है और इस दरबार में यहाँ पर आप सभी पर भूत झूम रहा है। एक बार झूम जाए और पकड़ लिया जाए तो चलिए मान लीजिए ठीक है, भूत है, लेकिन आप सोचिए कि वह दरबार, वह क्षेत्र, वह धाम ये दावा करता है कि यहाँ हनुमान जी, यहाँ भूत आते हैं, पकड़े जाते हैं। तो भूतों में इतना सामर्थ्य, इतना तेज है जो हनुमान जी के बल का सामना कर सके। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने भूत किसी के शरीर पर आ जाए तो फिर तो हनुमान जी बहुत छोटे हो गए। हमें तो हनुमान जी को छोड़ देना चाहिए और जिसके शरीर पे जो भूत आ रहा है उसकी पूजा करनी चाहिए कि उसका बल देखिए कि हनुमान जी के सामने भी निडर होकर के शरीर को पकड़ लिया। अनाप शनाप वो बक रहा है, अब शब्दों से वो बोल रहा है और एक बार नहीं बार बार आ रहा है और ऊपर से कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे लेकर के जाऊंगा। तो आप बताइए, ये भौतिक विज्ञान का दौर है, सोचने समझने का दौर है, तो आप क्या कर रहे हैं? हम भी चाहते हैं तो इस धाम में शुरुआत ऐसे ही होती कि आप सभी झूमते, सिर हिलाते, मटकते फटकते, लेकिन क्या होता उससे? फिर भ्रांतियां फैलती, फिर अंधविश्वास फैलता, फिर पाखंड फैलता और कहीं ना कहीं उसका दोष लगता है। जो फैलाता है उसे भी लगता है
और जो इस खेल में शामिल हो जाता है उसे भी लगता है। हमसे कई लोग मिलते हैं, महाराज जी हमारे शरीर में भारीपन रहता है, सर में ऐसा लगता कोई आ गया, शरीर में लगता कोई आ गया। कई माताएं कहती हमें कोई शक्ति आती है, देवी आती है, शरीर के भीतर प्रवेश होती है और वो हमें झूमने के लिए अग्रसित करती है, हम चिल्लाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। तो जब वो आपके शरीर में आ रही है, आप उसे समझ नहीं पा रहे, तो हम क्या समझेंगे उसे? हमारा समझना तो उसे व्यर्थ है, क्योंकि हमें आदेश ही नहीं हुआ, हमें अनुभूत ही नहीं हुआ कि यह भूत है। हम ये नहीं कहते कि भूत नहीं लगता है, भूत भी लगता है, लेकिन जिसके शरीर में भूत लगता है उसे तुरंत पकड़ लिया जाता है दरबार में, वह दोबारा शरीर में आ नहीं सकता। क्योंकि अगर हमने अभी भूत निकाला है आपके शरीर से, आप बाहर चले गए, अपने घर चले गए, पुनः आपके शरीर पे भूत आ गया, तो फिर हमारा पकड़ना व्यर्थ हो गया, बप्पा को यहाँ बैठा लेना व्यर्थ हो गया, जयकारा लगाना व्यर्थ हो गया। तो आप स्वयं समझिए कि क्या ऐसा संभव है इस धरा पर कि दैविक शक्ति से भी भूत प्रेत बड़े हों? इसलिए सभी से हम बार बार कहते हैं, पुनः दोहराते हैं कि अंधविश्वास को छोड़िए। परेशानियां होती हैं सभी के जीवन में, कोई संपूर्ण नहीं होता, कोई पूर्ण हो नहीं सकता। अगर हम में पूर्णात्मक लग जाए तो यह शरीर हमें त्यागना पड़ेगा। हम अपूर्ण हैं, हम में से कोई पूरा नहीं है। कोई धन में बलवान है तो शरीर से कमजोर है, कोई शरीर में बलवान है तो धन से कमजोर है। कोई अच्छाइयों में बलवान है तो बुराइयों में कमजोर है, और कोई बुराइयों में बलवान है तो अच्छाइयों में कमजोर है। कोई पूर्ण नहीं हो सकता, और मनुष्य प्रजाति तो किसी युग में पूर्ण नहीं हो सकती, नहीं तो इस संसार का विनाश हो जाएगा। किसी न किसी में किसी न किसी प्रकार के ऐसे कृत्य होते हैं, अगर वह उस कृत्य को दूर नहीं करता है तो वह अपना नाम तो व्यर्थ करता है, उस नाम के साथ वह अपने पूरे कुल के नाम पर दाग लगाता है। हमें खोज करनी है, शोध करनी है, तभी किसी ग्रंथ, धर्म, वेद, पुराण, श्रीमद् भागवत गीता या और अन्य ग्रंथों को, अन्य ग्रंथों, गुरुओं को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें स्वयं को पढ़ना होगा, हमें स्वयं को समझना होगा कि वास्तविक हम हैं कौन। क्योंकि हम जन्म लिए तो हमें जन्मा किसी और ने, हमारा नाम किसी और ने रखा, हमें कपड़े किसी और ने पहना है, जो कपड़े पहना है वो किसी और ने बनाए, हमें सिखाया किसी और ने, बताया किसी और ने, और हम कर कुछ और रहे हैं। आखिर हमारा अपना इस संसार में है क्या? संपत्ति जो यही छूट जानी है, इसे हम कह नहीं सकते कि ये हमारी अपनी है। धन दौलत यह भी यही रह जाएगा, सब नहीं जाएगा। आप इसे भी नहीं कह सकते कि हमारा अपना है। हमारे बच्चे, संतान, हम इन्हें कहते हैं हमारा अपना है, हमारी बेटी, हमारा बेटा। एक समय पर यह भी हमसे दूर हो जाते हैं, किसी और के हो जाते हैं। बेटा अपनी पत्नी का हो जाता है, बेटी अपने पति के हो जाती है, ससुराल की हो जाती है। तो फिर हमारा अपना बचा कौन है? हम कह रहे हैं राम जी हमारे, तो राम जी के सामने हजारों भक्त हैं, सब कह रहे हैं हमारे हमारे हमारे। तो हमें तो पता ही नहीं कि राम जी को हम अपना कह रहे हैं, हजारों वो है किसके? वह गुरु हमारा, तो उस गुरु के सामने हजारों भक्तों की श्रेणियां हैं, तो वह गुरु भी आपका नहीं है। हमारा अपना एक ही है जो हमारे शरीर के भीतर है, जिसे कहते हैं अंतर मन की आत्मा, और आत्मा सु परमात्मा। तो हमें अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। क्या हम इस संसार में मात्र जन्म लेकर के भोजन के लिए, बच्चों के लिए,
इस दंपत्ति संपत्ति के लिए, विवाह करने के लिए, संतानों को उत्पत्ति देने के लिए आए हैं। क्या और कोई ऐसा कारण है कि हमें परमेश्वर, हमारे जगत गुरु पिता ने हमें किसी और उद्देश्य से, किसी और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर पहुंचाया है? हम कभी उसकी खोज नहीं करते। हम खोज करते हैं वहां पर उनके पास बहुत पैसा है, कैसे आया, वो बहुत धन कमा रहे हैं, वो कैसे कमा रहे हैं, वो लोग बहुत खुश हैं, कैसे खुश हैं, वो पहले कुछ नहीं थे, अब इतना कैसे हैं। हम उनकी खोज करते करते थोड़ा बहुत जो हमें अपना याद होता है, हम उसे भी खो देते हैं। तो इसलिए आज दीपावली पर्व पर, पंचम दिवस के दीप उत्सव पर हम सब मिलकर यह प्रण नहीं, दृढ़ संकल्प करते हैं, प्रण नहीं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम स्वयं की खोज करेंगे, अपने माता पिताओं की खोज करेंगे कि उन्होंने कितना प्रयत्न करके हमें संसार में जन्म दिया, हमें पाला पोषा, उस योग्य बनाया। तो हम स्वयं को समझे, उन्हें समझे, परिवार को समझे। जिस समय हम स्वयं को, माता पिता और परिवार को समझ लेंगे, हमें संसार में किसी चीज को खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि भोजन की रही बात, तो भोजन भी हमें माँ धरती उत्पन्न करके देती है, और पैसा तो हमने लगाया है अनाज के ऊपर। माँ धरती हमसे पैसा नहीं लेती। कई पूर्वजों की जमीनें हैं, हमें तो पता ही नहीं कि हमारे पूर्वजों ने वो जमीन ली कहाँ से, क्या किसी से खरीदी थी? नहीं, वो तो रह रहे थे, जितने जितने क्षेत्रफल में रह रहे थे उतने उतने पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, और उसी कब्जे के चलते चलते हमने आज नोटरी, रजिस्ट्री और पक्की पावती बना के रखा। आज उसे हम पैसों से तोलने लगे। लेकिन कभी सोचा है कि जिस धरोहर को हम अपना कहते हैं, यहाँ पर हमारी जो पीढ़ी निवास करती थी, क्या उन्होंने इसे किसी से खरीदा था? आप बताइए। वो उन्हें स्वयं परमपिता परमेश्वर ने उन्हें दी थी रहने के लिए। ये तो बाद में प्रावधान बना है, ये सच्चाई है। 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी आप उठा लीजिए, जब वो जमीनों पर जहां रहते थे वो उन्हीं की हो गई। कई वर्षों तक सरकार ने भी ये योजनाएं चलाई कि जिस बस्ती, जिस क्षेत्र में जो निवास करता है वह उसका। तो ये हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम कोई प्रवचन करता नहीं है, कथाकार नहीं है। हम मात्र एक माध्यम है, जो हमें अनुभूत होता है वह हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कई बार होता है कि हमारे शब्द विलप जाते हैं, क्योंकि ये हमारे निवास स्थान का प्रभाव है। शहरों में निवास करने से शब्द शैली में शहर का अंतर आता है, ग्रामीण में निवास करने में शब्द शैली में ग्रामीण का असर आता है। तो हमने कल भी एक जगह कार्यक्रम में कहा था, आज दिन में भी हमने धाम में ही कहा था, फिर पुनः कह रहे हैं कि शब्द के सार को समझिए, शब्द के सार को समझिए, फिर परिवार को समझिए, उसके बाद अगर समय बच जाए तो संसार को समझिए। चलते हैं दरबार की ओर, पुनः माता रानी के नीर नर चर कमलों में कामना करते हुए, अर्जी लगाते हुए, अरदास लगाते हुए कि आप सभी के जीवनों में अपार खुशियों का आनंद आ जाए, आपके दुखों का विनाश हो जाए, और आपकी बुद्धि, आपकी एकाग्रता, आपका चित्त, आपका शरीर इतना प्रबल हो जाए कि छोटी मोटी समस्याओं को आप पल में समापन कर दें, और बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना बड़ी आसानी से कर सके। क्योंकि आज हम किसी एक समस्या को बता के उसका उपाय बता देंगे, किसी 2 समस्या को बता करके उसका उपाय बता देंगे, किसी 3 समस्या को बता करके उसका उपाय बता देंगे, लेकिन आपके जीवन में पल पल समस्याओं से सामना होगा, तभी तो ये जीवन पार होगा।
तभी तो आपको जांचा जाएगा कि आप कितने आंच और खरे उतर चुके हैं। और जिस दिन आप आंच और खरे उतर जाएंगे, स्वतः ही आपकी समस्या का समाधान परम पिता परमेश्वर कर देंगे, आपको वापस अपने में समाहित कर लेंगे। और जब वो हमें अपने में समाहित कर लेंगे तो ना तो हमें सुख होगा और ना तो हमें दुख होगा। और जिस व्यक्ति को ना सुख होता है और ना दुख होता है, उसे परमानंद होता है और उसे परमानंद कहते हैं। और वह परमानंद परम पिता परमेश्वर के पास है। और यह हमारा प्रयत्न है कि परमानंद को प्राप्त करने के लिए हम कहते हैं ना, हम सब खुश रहे, हम आनंद में रहे। तो आनंद छोड़िए, हम तो परम आनंद की बात कर रहे हैं कि परम आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें परम पिता परमेश्वर के पास जाना होगा। और परम पिता परमेश्वर के पास मरकर नहीं जाया जाता, क्योंकि मरकर स्वर्ग देखना मूर्खता वाली बात है। मर जाने के बाद कोई स्वर्ग नहीं देखता, पर परम पिता परमेश्वर जाने के पास, उनके पास पहुंचने के लिए एक ही मार्ग है, वह है अंतर मन की आत्मा। सो मिलन सो परमात्मा। अगर इसे हम उसमें लगा लेंगे तो वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। चलते हैं दरबार की ओर। आज सभी के नंबर देख लिए जाएंगे, दिनांक 5, 6, 7, 8 और आज 9। आज से हमारा अमावस्या पर्व विसर्जन की ओर होगा, समापन होगा। पुनः अगली अमावस्या पर्व पर दिसंबर माह में हम सभी माता रानी के इस चैतन्य धाम में, इस तेजस्मय धाम में उपस्थित होंगे, क्योंकि यह धाम हमारा अपना भी नहीं है। क्योंकि आज तक हमने, जबकि हमारा जन्म यहाँ का है, हमें आज से 6 साल पहले समझ में आया कि धाम में कृपा क्या है। आखिर हमने कैसे इंदौर जैसे शहर में अपने आप वहां के आश्रम के बाहर लगा दिया कि प्राचीन श्री सिद्ध आबापुरी धाम। हमें आज उसका महत्व, उसकी अनुभूति महसूस होती है। और हमें बड़ा दुख होता है कि शायद हम उसे 6 साल पहले जब हमने लिखा था तभी हमें शहर छोड़ देना चाहिए था। तो आज जो हम लक्ष्य बना करके निकले थे, 6 वर्ष पीछे हो गए, शायद इन 6 वर्ष में हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते। और आप लोग इस बात को समझ जाते कि भूत भी होता है, प्रेत भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा की आत्मा है। जब आत्मा शुद्ध होगी तो देव दिखेंगे और आत्मा शुद्ध होगी तो भूत दिखेगा। अब रही बात आपके हमारे ऊपर है कि हम भूत देखना चाहते हैं या देव देखना चाहते हैं। क्योंकि कोई ऐसा यंत्र नहीं है साइंस में कि आप सिर हिला रहे हैं और यंत्र लगा दें तो उस यंत्र में भूत कैच हो जाए। पर ऐसे यंत्र हैं संसार में, हमें समझ में नहीं आता कि साइंस क्या कर रहा है। उस यंत्र में यह दावा होता है कि नेगेटिविटी आने पर वो यंत्र बचने लगता है। तो साइंस को ऐसे दरबारों में, ऐसे बाबाओं के पास उस यंत्र को लगाना चाहिए कि आप सिद्ध करिए कि सामने वाले पर भूत आ रहा है, नेगेटिविटी आ गई, गलत ऊर्जा आ गई है, तो हमारा यंत्र बजेगा। ये सरकार नहीं करती, यह साइंस नहीं करता। पर क्योंकि हम डर के और डर के आज भारतवर्ष में रह करके भी इतने असामर्थ्यवान हो गए कि हम कभी भी किसी भी समय किसी भी विषय को लेकर के चिंतित हो जाते हैं। जबकि इस भारत में इतने इतने वीर जन्मित हुए जिन्होंने कई संप्रदाय जो यहाँ कब्जा करके बैठी थी उन्हें मार खदेड़ करके बाहर निकाल दिया। उन्होंने अपनी जान तक दे दी, वो डरे नहीं, घबराए नहीं। अरे अब तो चकाचौंध है, हर जगह उजाला है, हर जगह व्यवस्थाएं, फिर भी हम कह रहे हैं भूत आ गया, प्रेत आ गया, आत्मा आ गई, हमें लग गया,
हमें दिख गया, ठीक है, शक्तियां होती है, लेकिन जो शक्ति होती है उसे अनुभूत किया जाता है, शरीर में उतारा नहीं जाता। अनुभूत करके उसे प्रत्यक्षता में लाया जाता है, उसे देखा जाता है। तो आप करिए, प्रयास करते रहना चाहिए। तो शक्ति को देखने का प्रयास करिए, ना कि उसे शरीर में उतारने का। आप ऐसी अनुभूति करिए कि हनुमान जी साक्षात आपके समक्ष विराजमान है। आप तो अभिलाषा करते हैं आपके शरीर में आ गए। आज हम इन खुली आंखों से मात्र सूर्य देवता के तेज को नहीं देख पाते, जो एक छोटे से कण रूप में विराजमान है। तो हनुमान जी तो देवता है, माँ जगदम्बा तो तेजस्मय है। वो उनका तेज हम अपने अंदर कैसे उतार सकते हैं? हम उन्हें अपने शरीर में कैसे ला सकते हैं? हमारा शरीर फट जाएगा या मनुष्य जलकर भस्म हो जाएगा जब हम सूर्य देवताओं को खुली आंखों से नहीं देख सकते। हमारी आंखें जलन करने लगती है, आंखें बंद हो जाती है और हम दावा करते हैं कि माँ जगदम्बा की हमें हाजिरी आ गई, देवता भैरव की हमें हाजिरी आ गई, माँ लक्ष्मी हमारे शरीर में आ गई, हनुमान जी हमारे शरीर में आ गए। तो यह समझने का विषय आपका है, समझाने का माई का था। हमें जो अनुभूत प्रेरणा हुई हमने आपसे कह दिया। फिर पुनः आपसे प्रयास करिए, सत्य को स्वीकारिए। अच्छी बात है जन कल्याण करना, लेकिन शरीर में देवताओं को लेकर के जन कल्याण करना जरूरी नहीं। आप सीधे शब्दों में बैठिए माता के नाम से। जैसे आप एक धागा भी दे देंगे उसका काम हो जाएगा, लेकिन सर हिला हिला के उसे कहेंगे तुम्हें भूत लग गया, जाओ ये करना होगा, वो कर लो, ये कर लो, उसका काम नहीं होगा, उसका काम तमाम हो जाएगा। काम नहीं होगा, काम तमाम हो जाएगा। इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह पहले ही दुखी है और हमने उसे डरा दिया, उसे ऐसी चीजें बता दी कि और पैसा लग गया। अब कोई पैसे की कामना लेकर के आया और हमने कह दिया कि 50,000 का उतारा देना पड़ेगा। वो पहले ही पैसे के लिए परेशान, फिर 50,000 कहीं जाए, कर्ज लाए और दे हमें। पहले लाख का कर्जा था, अब 1.5 लाख का हो गया। तो यहाँ आने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। किसी धाम दरबार गुरु, किसी माता, किसी भैरव के पास जाने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। जस का तस रह गया। तो जाने में लाभ क्या रहा? बस मात्र हम काल चक्र से भाग रहे थे, समय से भाग रहे थे कि कुछ समय भाग जाएंगे तो मन हृदय में हो जाएगा, मन से वह टेंशन, वह परेशानी हट जाएगी। लेकिन क्या हमेशा के लिए हट जाएगी? भागना वहां से चाहिए, उनसे चाहिए जिससे हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। लेकिन हम जानते हैं हम भागेंगे कितने दिन, माह, 2 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, पुनः हमें जाना पड़ेगा, उस समस्या को देखना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। जब हम 2 साल बाद उसका सामना करेंगे तो और विशाल रूप ले चुकी होगी और वो बड़ी हो चुकी होगी, शायद उसे झेलने की क्षमता ना हो और हमें आत्महत्या करनी पड़े, हमें दवा खानी पड़े, हमें एक्सीडेंट कराना पड़े, हमें मरना पड़े, या हमें पागल की एक्टिंग करना पड़े, हमें झूठ पे झूठ बोलना पड़े। इससे बेहतर है कि आज अगर हमारे सामने कोई समस्या है उसे स्वीकारिए, उसका सामना करिए, उसे डरना नहीं है। क्योंकि समस्या से जितना डरेंगे वह आपको डराएगी। हमें किसी को पैसा देना है, किसी से पैसा लेना है, तो हम वो हमारे भाग्य, हमारे कर्म आधारित करेंगे, सामने वाले के भाग्य कर्म आधारित करेंगे कि वो हमसे पैसा ले पाता है या नहीं, हम उसे पैसा दे पाते हैं या नहीं। तो हम क्यों भाग रहे हैं? जब स्वयं प्रभु कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि जो भी हुआ मैंने किया, जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, जो होगा वो मैंने किया, वो मैं करूंगा। तो तब भी हम क्यों नहीं समझ पा रहे? इसलिए डरना नहीं है, सामना करना है, किसी से छुपना नहीं है। सामना करो, सामना करोगे तभी समीक्षा बढ़ेगी, और समीक्षा जब बढ़ गई तो समाधान इस 10 द्वार से आपके लिए खुले हो जाएंगे। फिर जो भी मार्ग उचित लगे उसे अपना लीजिए, आप अपनी समस्याओं से निदार हो जाएंगे।
पर किसी एक समस्या के समाधान के लिए दूसरी खड़ी कर देना उस समस्या का समाधान नहीं है, वह मूर्खता है। आज हम अपनी खुशी और अपने स्वामित्व के लिए किसी का हृदय दुखा दे तो वह खुशी खुशी नहीं, वह बदखुशी होती है। ऐसी खुशी किसी कार्य की नहीं। चलते हैं दरबार की ओर। दिनांक 5, 6, 7, 8, 9 के नंबर जो अब प्रारंभ होंगे, कुछ नंबर यहाँ देखे जाएंगे और कुछ नंबर आगे जो दरबार बना है उसमें देखे जाएंगे। आप सभी यहाँ से फ्री होकर के वहाँ पर अपना अपना स्थान, चाहे खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, जहाँ जगह मिले। जाना नहीं है, जाते हैं तो आपके नंबर निरस्त होंगे। ये पुनः अगले पर्व पर अस्त होंगे, लेकिन नवीन पर्ची के साथ। हम अभी भी कह रहे हैं कि हम अपने वचनों से पीछे नहीं हटे हैं। हमने भी दिमाग लगाया, प्रयत्न किया, तो हम निःशुल्क भी मिल रहे हैं और तत्काल भी। देखिए, हम हमारा बैलेंस देखिए माँ भगवती की कृपा से। सच्चाई है, हम जानते हैं आप सब हमारे विषय में सोचते हो तो हम स्वीकारते हैं। हम क्यों ना स्वीकारें भला? ये हमारी चालाकी हो सकती है, हमारा स्वार्थ हो सकता है, जो भी है, लेकिन समय आज अगर हमसे ये करा रहा है तो हम कर रहे हैं, उससे पीछे नहीं भाग रहे, हम डर नहीं रहे। हमें पता है कि कौन क्या सोचेगा। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अजीब बाबा आते ही पैर जमाने लगे, अपना पैर जमा लिया। यहाँ के जो भी हमारे सिद्ध पुरुष संत हैं, हम उनसे उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन क्षमा प्रार्थना करते हैं। अगर उनके शिष्यगण यहाँ बैठे हैं तो यह सोचना वहां तक पहुंचाइए कि हमारा यह उद्देश्य ही नहीं है। हम तो स्वयं संतों के चरणों के दास हैं, हमें तो कुछ नहीं आता। अगर कुछ आता तो हम यहाँ आते ही नहीं। लोग बाग अपने जीवन यापन के लिए ग्रामीण छोड़ के शहरों में जाते हैं, हम शहर छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं। आप सोचिए, यानी हम असामर्थ्य हैं अपने जीवन को चलाने में, अपने जीवन के विषय को समझने में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इसलिए हमने रुख बदला। तो आप उन संतों तक, उन महापुरुषों तक इस वाणियों को पहुंचाइएगा अवश्य कि हमारा कोई उनसे कटुता नहीं है। हम कभी उनका अपमान ना करते थे, ना करेंगे, ना आगे कभी कर सकते हैं। चाहे जो भी संत हो, अगर उसने इस प्रकार का चोला पहना है तो हम उसके चरणों में वंदन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर वही बात कि हमें वही संत अति प्रिय होते हैं जिन्हें अंत का ज्ञान होता है। संत का वास्तविक अर्थ है जिसे अंत का ज्ञान हो। जिसे अंत का ज्ञान होता है वह संत होता है। और परमपिता परमेश्वर सबसे पहले जिन्हें अंत का ज्ञान होता है वह संत हमें हमारे साथ दे देता है। जब हम धरती पे आते हैं तो हमारे अंत को जानने वाले हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि जन्म लेते ही हमें नहीं पता होता है कि हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे माता पिता जानते हैं कि ये मेरी संतान है। एक दिन हमारा भी अंत होगा, इसका भी अंत होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि यह सक्षम रह जाए, हमारा अंत हो जाए और यह परेशान होता रहे। इस हेतु वो अपने जीवन को पूरा दांव पर लगा करके हमारे जीवन को उच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए पूरे जीवन प्रयत्न करते हैं, पूरे जीवन प्रयास करते हैं। कुछ भूखे रहते हैं, परिश्रम करते हैं, त्याग करते हैं और हमें सब सुविधाएं देते हैं। फिर भी हम अपने माता पिताओं के साथ धोखा, झूठ। हमारे छोटे छोटे भाई बहन जो हमसे बड़े हैं उनसे भी वो बड़े ध्यान से सुनिए। दरबार तो चलता रहेगा, हमने कह दिया। आज हमने कहा है कि आज सभी के नंबर देखेंगे, अर्थात देखेंगे, क्योंकि आदेश है महामाई का आप लोगों के लिए, क्योंकि आप हमसे नहीं उनके शरणागत में आए हो, उनके धाम में आए हो। ये हमारा अपना धाम नहीं है, इस धाम की कोई रजिस्ट्री नहीं दी है हमें।
इस पावर की पावती नहीं भरी है हमारे पास में कि हम ही कर सकते हैं। कल आपने इसका जीता जागता जीवंत उदाहरण देखा है कि हम जैसे कहीं और भी पर्चा लिख रहे थे, एक पल के लिए तो हमें भी लगा कि महामाई ने क्या आदेश कर दिया, ये क्या हो रहा है। कल को ऐसा ना हो कि बगल में कोई तैयार हो जाए। फिर हमने सोचा कि फिर ना लाइट जा रही है हमारी, ये स्वार्थ हो गया। हमने कहा माता रानी हम जैसी कृपा सभी पे कर, ताकि किसी को कहीं जाना ही ना पड़े। हम भी मनुष्य हैं, हम भी कभी कभी मार्ग से थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं, क्योंकि हमने अभी कहा कि सब परिपूर्ण नहीं होते, पर सबका मिलान कर दिया जाए तो पूर्णता प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार धाम में हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, धाम के कार्यकर्ता महाराज जी दरबार पांडाल को 4-4, 5-5 घंटों तक निरंतर संभालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर वो ऊर्जा को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ा प्रयास आप जानते हैं, आप लोग आज तक समझ ही नहीं पाए कि इस पांडाल में क्या किया जाता है। इस धर्म आस्था श्रद्धा के मंच पे वो प्रयास किया जाता है कि आपका हृदय यहाँ लगा रहे। इसलिए समय समय पर भजनों की प्रस्तुति, किसी विषय को कहना, जबकि इस सत्ता मंच का यह उद्देश्य नहीं है। इस उद्देश्य का एकमात्र, इस मंच का एक उद्देश्य है दैहिक दैविक भौतिक चाहे किसी प्रकार का भी ताप हो, विलाप हो, संकट हो, आप इस मंच पर इस धाम में आकर के उसका समीकरण समाधान प्राप्त करें। देखिए हमने बात करते करते छोड़ दिया, लेकिन हमें याद है हम संतों की बात कर रहे थे, हमने माता पिता कहा, फिर हम पुनः कह रहे हैं कि उन संतों के जो भी यहाँ से बैठे हो, हम जानते हैं बहुत से हमसे कट भी जाते हैं लोग, हमसे दूर भी हो जाते हैं, क्योंकि हम उनकी आस्था को ठेस देते हैं। जाने अनजाने में हमसे त्रुटियां होती है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी सदैव रहेंगे, क्योंकि यह त्रुटियां शायद हमसे सदैव होती रहेगी। उसके पीछे एक मूल कारण है कि शायद या तो हमारी निवास का समीकरण हो गया, या हम जिन लोगों के बीच रहे उनका हमें संस्कार हो गया। माता पिता को दोष नहीं देंगे, उन्होंने तो हमें सच यही सिखाया है कि संतों का स्वीकार करो। आज भी हमसे कहते हैं कि तुम महाराज बने बैठे हो, तुम्हारे पास जो है जरूरी नहीं सभी के पास हो, तुम बार बार किसी न किसी को गलत केच करते हो, गलत बात है। हम बार बार उनसे क्षमा प्रार्थी करते हैं कि हम दोबारा नहीं करें, पर क्या करें, वाणी निकल जाती है। हम नाम किसी का नहीं लेते और ना हम कभी किसी का नाम लेते, लेकिन उन संतों को हम फिर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने जो भी किया, उनके कर्म उनके साथ, लेकिन उन्होंने आपके हृदय में गुरु परंपरा को जागृत रखा, आपको देवी शक्ति से जोड़ा रखा। ऐसे संतों के चरणों में सत सत नमन। और ये धाम हमारा नहीं, ये धाम आप लोगों का है, उन संतों का है जिन संतों की नगरी से भी आप यहाँ पर पधार रहे हैं, पहुँच रहे हैं। और हम पुनः माता रानी से क्षमा प्रार्थी करते हैं कि माँ, हमसे कोई जाने अनजाने में भूल हुई हो, हमने किसी संत का अनादर किया हो तो हमें क्षमा करें, हमने किसी भक्त को उसके गुरु के प्रति बहलाया हो, भड़काया हो तो हमें क्षमा करें। हम पुनः कह रहे हैं, आप जिसे मानते हैं उन्हें ही मानिए, क्योंकि आप जिसे मानते हैं वही आपका उद्धार करेगा, हम नहीं। आप जिस गुरु की शरण में पहले से है उस गुरु की शरण में जाइए। हम यहाँ आने के लिए मना नहीं करते, क्योंकि यह तो किसी गुरु की शरण नहीं, यह तो धाम है, माँ जगदम्बा का स्थान है। तो उस गुरु के शरण में जाइए, हमारे चक्कर में पड़ करके उस गुरु को छोड़ना नहीं, ध्यान रख लेना, क्योंकि हम आपके सामने हैं तब तक ही ऐसे हैं, फिर तो न जाने हम कैसे, हम स्वयं नहीं जानते। इसलिए उन्हीं गुरु के चरणों में वंदन करिए, उन्हीं से अरदास लगाइए और उनका सम्मान बनाए रखिए, क्योंकि उन्होंने अब तक आपको यहाँ तक पहुँचाने में, यहाँ तक लाने में
अपने जीवन का परिश्रम, अपनी वाणी का मोल चुकाया है। आप ये ना सोचिए कि हम संत को बुलाते हैं तो हम दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं और इसलिए हम वो आते हैं, ऐसा नहीं है। संत किसी साधु, किसी गुरु, किसी दान दक्षिणा के लिए कहीं नहीं आता जाता। वो आपके प्रेम के लिए, आपके कल्याण के लिए आप तक पहुंचता है। ऐसे गुरुओं के पास आप पहुंचे, ऐसे गुरुओं के अपने घर तक बुलाइए, उनका पूजन करिए, ताकि आपके यहाँ एक सात्विक ऊर्जा, एक सात्विक पावर बनी रहे और आपका एक अभिमान बना रहे कि वह गुरु हमारे गुरु हैं। ऐसे गुरुओं को छोड़ना नहीं चाहिए, गुरुओं की गलतियों को देखना नहीं चाहिए। अगर हमने स्वहृदय से किसी को अपना गुरु मान लिया है तो उसे अनंत पर्यंत और अपने अंत तक गुरु स्वीकारिए, क्योंकि गुरु की करनी गुरु भरता है और शिष्य की शिष्य भरता है। कबीरदास जी कह गए। ऐसा नहीं कि हमने देखा पहले गुरु में ये था, अब ये नहीं है, हटाओ कैसा गुरु, हम दूसरा गुरु बनाएंगे। नहीं, आप गलती कर रहे हैं। किसी को गुरु कह करके उसका अनादर करके आप फिर अपने कुल पे लांछन लगा रहे हैं, अपने कुल का नाश कर रहे हैं। क्योंकि गुरु गुरु होता है, गुरु माने अंधकार, रूह माने प्रकाश। गुरु हमें इस अंधकार से प्रकाश की ओर का मार्ग दिखाता है, चाहे वह जैसे दिखाए। एक बहुत छोटी सी स्तुति में दिया गया है, इसे हम कहानी के रूप में आपके समक्ष रखेंगे, फिर दरबार प्रारंभ करते हैं। हम फिर कह रहे हैं, संकोच मत रखिएगा, आज चाहे जो हो जाए। क्या कह रहे हैं? आज चाहे जो हो जाए, इस धाम में जितने भी नंबर उपस्थित हैं, हम सब नंबरों को देखेंगे, सभी नंबरों का नंबर आज लग जाइए। एक समय एक राज्य में एक राजन के यहाँ, हम नाम किसी का नहीं लेंगे क्योंकि हम खुले मंच पर हैं। एक राज्य में एक राजा के यहाँ एक गौरवशाली पुत्री का जन्म हुआ। उस राजन को इतनी खुशी हुई, उसके यहाँ पुत्री ने जन्म लिया। उसका गौरव, तेजस, ओजस देख करके राजन ने अनुमान लगाया कि यह पुत्री नहीं, यह तो देव कन्या है, ये तो साक्षात देवलोक से आई है। उस राजन ने उसका उसी प्रकार से भरण पोषण, अध्ययन पाठन किया। और जब वह पुत्री राजकुमारी रूप में आई, अपनी बड़ी अवस्था में आई, तब उसे एक ललक लग गई, क्योंकि राजन ने उसका भरण पोषण उस ही अध्यात्म की तरह किया जिस प्रकार उसे अनुभूति हुई थी कि यह एक देव कन्या है। तो उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव रहा कि उसके अंदर एक लालसा जाग गई कि मुझे ईश्वर के दर्शन करना है, और इस ही लोक में और इसी शरीर के साथ। ऐसा होता